हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलके जो मूवी देखेंगे उसका नाम है बटरफ्लाई ऑन अ व्हील, जो बहुत ही एक अच्छी मैसेज गिविंग मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो चलो आओ मिलके देखते हैं बटरफ्लाई ऑन अ व्हील। इस मूवी की स्टोरी है एक रिच कपल नील एंड एबी की, जो शिकागो में रहते हैं। उनकी एक प्यारी सी बच्ची है सोफी। हर तरह से ये परिवार एक अच्छी परफेक्ट लाइफ जी रहा है। यहाँ एक प्यार करने वाला पति, अच्छी पत्नी और प्यारी सी बच्ची है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं आज एबी का बर्थडे है और नील उसे सरप्राइज गिफ्ट गोल्ड ब्रेसलेट देता है। उस दिन नील के ऑफिस जाने के कारण वो लोग बर्थडे पार्टी नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा वीकेंड में कर लेंगे। पर वीकेंड पर नील ने अपने बॉस कॉल के घर जाना होता, तो पार्टी पॉसिबल नहीं थी। अब एबी अकेली उस दिन क्या करे? उसने अपने फ्रेंड के साथ डे आउट का प्लान बनाया। नेक्स्ट डे नील जल्दी उठकर ऑफिस जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की थी और शायद इसके लिए उसे प्रमोशन भी मिल सकता है। नील का बॉस नील से काफी खुश है। नील में कुछ तो खास बात है, वो हर डील अच्छे से हैंडल कर लेता है, जो ऑफिस के बाकी लोग 2 साल से भी नहीं कर पाए। अब जहाँ हो दोस्त काफी, तो वहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं होगी। हम देखते हैं एक आदमी को जो हर समय नील पर नजर रखे होता है। इस शख्स का नाम है टॉम। उसने नील पर क्यों नजर रखी होती है, इसका हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट डे एबी रेडी है अपने डे आउट पर जाने के लिए और नील बॉस के घर जाने के लिए। बस उन्हें वेट है सोफी की, बेबी सिटर हेलन की। हेलन के आते ही दोनों जल्दी से जाकर कार में बैठते हैं और नील ने पहले एबी को ड्रॉप करना था, फिर जाना था अपने बॉस के घर। और तभी उन्हें कार में किसी तीसरे के होने का एहसास होता है और अचानक से नील को कोई पीछे से गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके बताए रास्ते पर चलने को कहता है। ये आदमी कोई और नहीं, ये टॉम है, जो इनके आने से पहले ही कार में छुप गया था। वो इन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी सोफी मेरे कब्जे में है, जो उसकी बेबी सिटर है वो भी मेरे प्लान में शामिल है, इसलिए जैसा मैं बोलूं सुनो और वैसा ही करो। एबी और नील को टॉम की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वो एबी की बात सोफी से करवाता है और फिर उन्हें यकीन होता है कि सोफी अब इन लोगों के कब्जे में है। नील टॉम को पैसे देने का लालच देता है क्योंकि उसे पता है लोग पैसों के लिए ही ऐसा करते हैं, पर टॉम के पास तो इनकी हर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बैंक में कितना पैसा है, उसे सब पता था। फिर टॉम एक ब्रीफकेस देता है एबी को और इनके बैंक अकाउंट में से सारा पैसा विथड्रॉ करने को बोलता है, पर अमाउंट निकालने के लिए साथ में नील को भी जाना होता है क्योंकि साइन की जरूरत पड़ेगी। तो एबी और नील दोनों अंदर जाते हैं। नील काफी घबरा गया था। वो बैंक के एक कोने में जाकर पुलिस को फोन करने लगता है, पर टॉम ने तो स्ट्रिक्टली ये करने से मना किया था। एबी नील को मना करती है और उसे कार में वापस जाने को कहती है और खुद कैश लेने का वेट करने लगती है क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा थी, $100,000 से भी ज्यादा। एबी जब ये सारी अमाउंट ब्रीफकेस में डाल के टॉम को देती है, तो टॉम नील के लाइटर के साथ सारे कैश को आग लगाकर जला देता है, राख कर देता है और ब्रीफकेस को पानी में फेंक देता है। टॉम को तो इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए था, उसे तो कुछ और चाहिए था क्या। और इसके बाद इनसे इनके वॉलेट, कार्ड सब कुछ छीन लेता है और इन्हें शहर की दूसरी डायरेक्शन में जाने को कहता है, जहाँ एक बहुत अच्छा सा होटल है। वहाँ टॉम अपने लिए खाने का ऑर्डर देता है और बिल नील को पे करने को बोलता है। पर नील कैसे पे करेगा? टॉम ने तो एक फूटी कौड़ी भी इन लोगों के पास नहीं छोड़ी थी। फिर टॉम इनको देता है 15 मिनट। 15 मिनट में अरेंज करने हैं इन दोनों ने $300 और शहर के इस हिस्से में ना तो कोई इन्हें जानता है। अगर वो किसी को पैसे लेकर बुलाएं भी तो 15 मिनट में यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। वो समझ चुके थे कि वो दोनों टॉम के ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं, पर अपनी बच्ची को बचाने की खातिर दोनों ने बाहर जाकर लोगों से पैसे मांगने की भी कोशिश की, पर देखने में तो वो भिखारी भी नहीं लगते, तो लोग उनको पैसे भी नहीं देते। फिर एबी अपना ब्रेसलेट और नील की घड़ी बेचती है और सारा पैसा इकट्ठा करके पहुंचते हैं होटल में। अभी तो मुश्किलों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद टॉम एबी को एक इन्वेलप देकर 20 मिनट की दूरी पर डिलीवर करने को बोलता है, पर उसे सिर्फ और सिर्फ वहाँ अकेले जाना है, नील को भी नहीं जाने देता। सोफी का नाम लेकर ये इनसे कुछ भी करवा रहा था।
तभी नील देखता है एक लड़के को जो टॉम को डैड बोलता है, मीन्स इसका भी परिवार है। टॉम उस लड़के को भेज देता है और नील को चलने को बोलता है। नील अपनी बातों से टॉम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर टॉम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो ले जाता है जहाँ एबी गई होती है इनवेलप डिलीवर करने को। वहाँ सामने कार रोकता है। असल में एबी को टॉम ने नील की राइवल कंपनी के हेड ऑफिस में भेजा था और इनवेलप में भी थी कॉन्फिडेंशियल फाइल नील की कंपनी की। अगर ये राइवल कंपनी के हाथ लग गई तो नील का करियर बिल्कुल तबाह हो सकता है और कंपनी की रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगी। पर टॉम यही सब तो चाहता है। नील समझ चुका था कि उसे बर्बाद करना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, पर क्यों, इसका जवाब नील के पास नहीं था। टॉम से छुपकर नील एबी को फोन करके ये फाइल वापस लाने को कहता है, पर एबी नहीं मानती। उसे टॉम को कोई मौका नहीं देना था सोफी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फ्रस्ट्रेशन, एंगर में नील एबी पर चिल्लाने लगता है और एबी भी भड़क जाती है और दोनों सिचुएशन को समझे बिना लड़ने लग जाते हैं। वो सोचते नहीं कि असल में तो ये लोग वही कर रहे हैं जो टॉम उनसे करवाना चाहता है। टॉम इनके इमोशन से खेलकर इनके बीच दरार पैदा करना चाहता था। तभी वो देखते हैं टॉम फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद उस लेडी से जिसके पास इसने सोफी को छोड़ा है। ऐसे इनको तड़पते रोते देखकर टॉम को मजा आ रहा था। वो इन्हें इनकी सिचुएशन पर छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं जाता है, पर अपना फोन कार में ही भूल जाता है। मौके का फायदा उठाकर एबी उस लेडी को फोन लगाती है, पर ये क्या, ये तो किसी होटल का नंबर था। फोन पर टॉम बार बार 872 नंबर कह रहा था, मतलब ये रूम नंबर था। एबी एंड नील को पता चल गया था कि उनकी बेटी कहाँ है। टॉम उनको एक बॉक्स डिलीवर करने को देता है। ये दोनों उस एड्रेस पर ना जाकर पहुँच जाते हैं होटल के रूम नंबर 872 में और नील किसी तरह से स्टाफ से रूम का कार्ड चोरी करके रूम में घुस जाता है। पर अफसोस, अंदर सोफी नहीं थी, पर अंदर था टॉम जो इनकी वेट कर रहा था। उसे पता था ये लोग गलती करेंगे और अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। असल में टॉम सब कुछ इनको अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा था और ये फंस गए। इतने सालों से नील लोगों को बेवकूफ बनाकर प्रॉफिट कमा रहा था। आज उसे पता चला बेवकूफ बनना कैसा होता है। टॉम एबी को एक छोटी सी रेड ड्रेस पहनने को देता है, फिर उसे छूता है। नील गुस्से से, लाचारी से बस देखता रहता है, कुछ कर नहीं पाता। बहुत लाचार महसूस करता है। फिर टॉम एबी को लेकर चल पड़ता है और नील को 8 बजे आने को कहता है, पर कहाँ ये नहीं बताता। बस ये कहता है सामने देखो, यू हैव टू हिट द बिग टाइम, और अगर नहीं पहुँचा टाइम पर तो अपनी बीवी और बेटी को खो दोगे। नील को कुछ समझ नहीं आता कि टॉम ने उसे कहाँ आने को बोला है। वो सारा रूम सर्च करता है पर कोई हिंट नहीं मिलता। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था नील की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, पर अचानक उसकी नजर कर्टन्स में से सामने क्लॉक टावर पर जाती है जहाँ 8 बजने वाले थे। शायद टॉम इसी बारे में बात कर रहा था, शायद उसने इसी टावर पर पहुँचना है। नील भाग भाग कर उस टावर के टेरिस पर पहुँचता है, पर फिर उसने देर कर दी थी। अब फिर सजा मिलेगी और टॉम उसे उस टेरिस के एज पर जाकर खड़े होने को कहता है, क्योंकि उसे पता था नील को हाइट से फोबिया है और टॉम ने उसके उस डर को ही देखना था। और फिर उसके सामने ही उसकी वाइफ को उसकी गाड़ी में लेकर निकल जाता है। नील बार बार उससे पूछता है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, पर इसका आंसर तो वहीं उस बुक में था, Who breaks a butterfly upon a wheel। काफी फेमस लाइन है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है एक छोटी सी चीज को पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालना। सोफी के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे, पर अभी तो एबी उसके कब्जे में है। नील सोचता है अपनी फैमिली के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। सोचता है उसे अब क्या कदम उठाना चाहिए। फिर एक ही ऑप्शन उसके माइंड में आती है, पुलिस स्टेशन। वो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ बताता है वहाँ के पुलिस ऑफिसर को। पर क्या पुलिस ऑफिसर उसे घर जाने को कहता है, क्योंकि कुछ देर पहले एबी यहाँ आकर उनको बता गई थी कि नील आएगा और कुछ ऐसी ही स्टोरी बताएगा
क्योंकि वो नील को छोड़कर जा रही है और वो उसे रोकने के लिए कुछ ऐसी ही स्टोरी सुनाएगा। नील समझ गया कि टॉम ने ही फोर्सली एबी से ये बुलवाया होगा, पर ये सब ऑफिसर को कैसे समझाए। बेचारा नील बैठकर रोने लगता है। उसकी जिंदगी एक दिन में ही बर्बाद हो गई थी। क्या करे, कोई रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसने टॉम का क्या बिगाड़ा है जो उसे ऐसी सजा दे रहा है। वो तो टॉम को जानता भी नहीं। पर तभी देखता है एबी एंड टॉम वापिस आ रहे हैं। टॉम कहता है, मेरी बात ना मानने का रिजल्ट तो तुमने देख लिया। फिर वो एबी एंड नील को लेकर चल पड़ता है और रास्ते में बताता है कि वो जा रहा है नील के बॉस के घर, जहाँ जाने के लिए तुम सुबह घर से निकले थे। तो ये सुन के नील हैरान रह जाता है, वो और टेंशन में आ जाता है। तभी कार एक फार्म हाउस के आगे जाकर रुकती है। वो नील को एक गन देता है और अंदर जाकर किसी को मारने को कहता है। नील को नहीं पता कि अंदर कौन है, पर टॉम तो कह रहा था कि कॉल के घर जा रहे हैं, तो क्या कॉल को मारना होगा? किसी को मारना नील के लिए तो इम्पॉसिबल है, पर परिवार को बचाने के लिए उसे अब ये भी करना होगा, किसी को मारना। दबे पांव नील अंदर जाता है, पर देखता है अंदर कॉल नहीं, उसके आगे तो जूली है जो उसके ऑफिस में काम करती है और इन दोनों का तो काफी समय से अफेयर भी चल रहा है। आज भी वो असल में बॉस से नहीं जूली से मिलने यही आ रहा था, पर उसे इस घर के बारे में नहीं पता था। वो तो जूली ने इसे डायरेक्शन देकर बताना था, पर टॉम को इसके बारे में सब पता था। पर कैसे, नील को समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे वहाँ टॉम की एक फोटो नजर आती है। जूली से पूछने पर पता चलता है कि टॉम जूली का हस्बैंड है और अब नील को एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब उसे सारी बात क्लियर हो गई कि टॉम को मेरे और जूली के अफेयर का पता लगा, तो इसीलिए वो मेरी और मेरी फैमिली से बदला ले रहा था। नील सब कुछ जूली को बताता है। जूली को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे तो लगा था कि टॉम हंटिंग ट्रिप पर गया है, तभी तो उसने नील से मिलने का प्रोग्राम बनाया था। पर अब उनको विश्वास हो जाता है कि टॉम ने सारा प्लान उनको रेड हैंडेड पकड़ने के लिए बनाया था। अब नील जूली की तरफ गन लेकर बढ़ता है, तभी टॉम अंदर आ जाता है और नील को गन जल्दी चलाने को बोलता है। नील ट्रिगर दबाता है, पर कोई गोली नहीं चलती। टॉम बस जूली को सच्चाई दिखाना चाहता था कि जिसके लिए वो उसके साथ चीटिंग कर रही है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे भी मार सकता है, क्योंकि सबके लिए उनकी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब शायद जूली एंड नील को समझ आ गया होगा कि उनके अफेयर का असर टॉम पर कैसा हुआ होगा। टॉम नील को बहुत मारता है और कहता है, अब पता चला कि जब कोई तुम्हारी बीवी को छूता है, धोखा देता है, तो कैसा लगता है। फिर वो नील को छोड़ देता है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था। जान से मारने का उसका कोई मकसद नहीं था। फिर फाइनली नील को पता चलता है कि टॉम ने सोफी को कभी किडनैप किया ही नहीं था, वो तो घर में ही थी। वो गाड़ी लेकर घर की ओर चल देता है और सोचता है एबी को क्या जवाब देगा। उसने विंडो में से जूली को देख लिया था। एबी के पूछने पर नील और एक झूठ बोलता है कि जूली का कॉल से अफेयर चल रहा था, पर टॉम ने गलत समझ लिया और ये सब किया। एबी मान जाती है। घर पहुंचने पर सोफी को ठीक ठाक देखकर दोनों की सांस में सांस आती है। तभी बेबी सिटर हेलन को जल्दी जल्दी निकलते देखकर नील डर जाता है और उसके पीछे भागता है देखने के लिए कि कहीं हेलन ने एबी को सब कुछ बता तो नहीं दिया। फिर एबी की शक्ल देखकर वो समझ गया कि हेलन ने सब सच बता दिया एबी को। एबी को सब कुछ पता था। वो बताती है, हेलन ने उसे कुछ नहीं बताया, मुझे सब कुछ पहले से पता था, जैसे टॉम को। टॉम और उसने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। अब लगता है नील को सबसे बड़ा झटका, पर एबी को इससे भी बड़ा झटका लगा था नील के अफेयर के बारे में पता लगने पर। एक बार पहले भी नील ने उसके साथ चीटिंग की थी, पर सब कुछ भुलाकर एबी ने उसे एक और मौका दिया था, पर फिर भी नील नहीं सुधरा। अपने चंद लम्हों की खातिर इन्होंने टॉम एंड एबी को कितना दुख पहुंचाया। उसने नील को छोड़ने का डिसीजन तो पहले ही ले लिया था, पर ये फीलिंग्स उसे फील करवाना चाहती थी कि कैसा लगता है जब सब कुछ छिन जाता है, फैमिली, पैसा, रेपुटेशन, सब कुछ जिससे इंसान को सबसे ज्यादा प्यार हो। टॉम एंड एबी को भी ऐसा ही लगा था। नील ने एबी का असल में सब कुछ डिस्ट्रॉय किया था, पर एबी ने नील का एक्चुअली कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था। बैंक से उसने पैसा विड्रॉ करवाया ही नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए कुछ कैश लाई थी। वो इनवेलप वो अंदर से बिल्कुल खाली था, वो तो सिर्फ एक नाटक ही था।
किसी के लिए इसका चाहे कोई मतलब ना हो, पर एबी नील को वही दर्द, वही तड़प का एहसास करवाना चाहती थी जिससे वो पिछले कई महीनों से गुजर रही थी। और यही होता है इसका एंड। टॉम एंड एबी ने जूली एंड नील को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कितने एफर्ट्स किए। ये सिचुएशन भी बटरफ्लाई ऑन व्हील जैसा है। कभी कभी किसी को उसकी लिमिट्स बताने के लिए खुद की लिमिट्स लांघनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये मूवी तो बहुत ही बेहतरीन है, पर एंड में ट्विस्ट उससे भी बेहतरीन। बहुत अच्छा मैसेज देती है कि इंसान अपने 2 पल की खुशी के लिए अपना कितना कुछ दांव पर लगा देता है। एहसास तभी होता है जब वो सब कुछ उसकी जिंदगी से चला जाता है या जाने लगता है। रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए, इनको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। विश्वास को बनाने में सालों लग जाते हैं, पर गंवाने में 2 पल। खुश रहें, खुशियां बांटें। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।